वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित्यामिनीं फुलकुसुमिद्रुमदल शोभनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिनीं सुखदाम वरदाम मातरम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम। अभी अभी आपने वंदे मातरम का वाचन सुना। ये कोई साधारण गीत नहीं, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। और ये राष्ट्रीय गीत एक समय था जब ये राष्ट्रगान की पंक्ति में सबसे नंबर 1 चॉइस था, लेकिन इसे राष्ट्रगीत बनाया गया और जन गण मन के बारे को राष्ट्रगान बनाया गया। इसके बारे में हम कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। आज के क्लास में हम लोग वंदे मातरम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट और रोचक तथ्यों के बारे में समझते हैं, जो कंपटीशन के लिहाज से भी और आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वेलकम बैक आप सभी छात्र छात्राओं का और शुभचिंतकों का शर्मा आर्ट्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर और शर्मा आर्ट्स क्लासेस के इस एप्लीकेशन पर आपका पुनः स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं वंदे मातरम के से जुड़े हुए राष्ट्रगीत, भारत के राष्ट्रगीत से संबंधित कुछ रोचक पहलुओं के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ आपको लिख दिए हुए हैं कि कम समय लगेगा। राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है हमारे, ये जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसे 1874 में इसका रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। हालांकि ये उस समय बंगाली भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसे बाद में अभी वर्तमान में ये संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। और हम जो अभी वाचन किए हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित बंगाली वंदे मातरम का संस्कृत में अनुवाद किया गया था, संस्कृत में हमने पढ़ा है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है इसे संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, अपना लिया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। हालांकि बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके ठीक एक रोज़ पहले यानी 25 के भी पहले 2 रोज़ पहले संविधान सभा ने इस राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपना लिया। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इसे सर्वप्रथम गाया कब गया था। जब 1874 में इसे रचना किया गया तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है और तरह तरह की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सवाल कई बार आ चुका है। कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का पार्टी का अधिवेशन था। 1896 में इसे पहली बार गाया गया ऑफिशियली, उसके पहले कभी गाया गया नहीं था। इसे गाने का जो तय समय है वो 1 मिनट 5 सेकेंड का है, एकदम ठीक 1 मिनट 5 सेकेंड, तब इसका सही लय होगा। अगर उससे कम गाते हैं या बाद में गाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी इसका टाइम फिक्स है 1 मिनट 5 सेकेंड। इसको धुन भी बनाया गया था, इसको सुमधुर कर्णप्रिय धुन में सजाया था, जिनका नाम था पन्नालाल घोष। ठीक है, इस वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। हमारे देश के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे अरविंद घोष, लेखक कवि बहुत विद्वान आदमी थे। उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उर्दू में भी इस राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया जा चुका है और वो किए हैं आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना है, आरिफ मोहम्मद खान। तो उर्दू में किसने अनुवाद किया? आरिफ मोहम्मद खान। किसको? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। इस वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट ये है कि फांसी पर झूलते हुए किस व्यक्ति ने इसे गुनगुनाया था, गाया था। तो ठीक है, तो अशफाकुल्ला खां हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। ठीक है, इनको फांसी दी गई थी 1927 ईस्वी में। तो फांसी पर झूलते हुए इन्होंने वंदे मातरम को गाया था। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद में बैंड वाला धुन भी, जैसे कि बैंड बाजा में भी बहुत सारे गीतों को धुन के द्वारा बजाया जाता है। तो बैंड बाजा वाला जो धुन है, इसको बनाने का काम मास्टर कृष्ण राव ने 1949 ईस्वी में किया था। और उस धुन को बजाया था बैंड पर किसने? तो मास्टर गणपत सिंह ने। याद रखिएगा, मास्टर गणपत सिंह ने बजाया था और मास्टर कृष्ण राव ने इसे बैंड वाले धुन में बनाया था। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वंदे मातरम से रिलेटेड जो अगला हमारा तथ्य है वो ये है कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस। ये 2003 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि विश्व के चुनिंदा 10 देशों का सर्वेक्षण किया गया। इसे बहुत सारे देशों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें इम्पोर्टेंट 10 देश, ऐसे 10 देश
जिनका राष्ट्रीय गीत बहुत सुंदर अच्छा हो, रैंकिंग में नंबर 1 2 3 इस तरह स्थान ले, तो 10 देशों का राष्ट्रगीत की एक सूची तैयार की गई थी, जिसमें पहला स्थान आयरलैंड के जो राष्ट्रगीत है ये नेशन वंस अगेन उसको मिला था, और दूसरा पोजीशन हमारे देश के भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को दूसरा स्थान मिला था। ठीक है, ये याद रखना है, वंदे मातरम को पूरा वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम को अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के द्वारा 2003 में सेकेंड स्थान मिला था। पूरे विश्व में 10 देशों के प्रमुख 10 टॉप 10 में दूसरा स्थान हासिल किया था। तो ये रहा आज का वंदे मातरम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, जो कि एग्जाम की दृष्टि से और ऐसे भी जेन्युइनली भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा है, इसको लेकर के हमने वीडियो बना दिया है। अब इससे आगे हम फिर कभी किसी और टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। आज के इस क्लास के बाद हम आपसे बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं विधिवत, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो शर्मा आर्ट्स क्लासेस का एप्लीकेशन भी आ चुका है, जो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, और हमसे जुड़ करके आप 11th का बिहार बोर्ड का 11th 12th बीए इकोनॉमिक्स और जीके जीएस कंपटीशन, करेंट अफेयर्स इत्यादि चीज़ों की तैयारी विधिवत और सुचारू ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही कहते हुए हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद छात्रों।